Hello everyone. Our next topic of our second chapter of geography, that is Earth's interior, is the types of the rock. As you know, we had discussed in the last video that rocks are of three types: igneous rocks, metamorphic rocks and sedimentary rocks. First rocks are igneous rocks. First type कौन सी होती है? igneous. Igneous rocks are formed by cooling and solidification of magma beneath or above the earth surface. Igneous rocks कैसे बनती है? जो मैग्मा निकलता है अर्थ के अंदर से, जहाँ तो वो अर्थ के नीचे beneath, जहाँ फिर अर्थ के ऊपर उनकी सरफेस के ऊपर जब वो कूल हो जाता है, सॉलिड हो जाता है, उससे जो रॉक्स बनती हैं, these rocks are known as igneous rock. Most of these igneous rocks are extremely hard and resistant. जो igneous rocks होती है hard होती है and resistant. Resistant means जल्दी से उस पर कोई भी weathering का असर नहीं होता, means क्षतिग्रस्त नहीं होती. और igneous rocks दो तरह की हो सकती हैं, intrusive rocks and extrusive rocks. Intrusive igneous rocks means rocks formed by cooling of magma below the earth surface. जब मैग्मा अर्थ की सरफेस के नीचे ही कूल होकर सॉलिड हो जाता है तो these rocks are known as the intrusive igneous rocks. For example, granite, diorite, gabbro, etc. और जो igneous rocks है, mostly we use the igneous rocks in making the roads, monuments, etc. because they are hard and resistant. And when the magma comes out of during a volcano eruption, जब volcanic eruptions होते हैं तो मैग्मा बाहर आ जाता है अर्थ की सरफेस से और बाहर आकर कूल डाउन होता है, सॉलिडिफाइड होता है. उनसे जो रॉक्स बनती हैं, these rocks are known as extrusive igneous rocks. For example, basalt, obsidian, etc. These rocks are smooth as glass because it cools down and hardens more rapidly. क्योंकि ये जल्दी ठंडी हो जाती है और हार्ड हो जाती है, जिस कारण से रॉक्स में क्रिस्टल्स नहीं बनते, स्मूथ होती हैं एज लाइक अ ग्लास. Second type of rock is sedimentary rocks. Sediments are fine particles of rocks broken by wind, water or glacier are carried to the bottom of an ocean and other low-lying areas. It means sediments जो igneous rocks होती है, उनके wind, water या glacier किसी कारण से भी वो उनकी टूट फूट हो जाती है. फाइन पार्टिकल्स जो होते हैं, जो छोटे छोटे उनके पीसेस हो जाते हैं, या डस्ट हो जाती है, वो पानी के साथ, हवा के साथ या ग्लेशियर के साथ लो लाइंग एरियाज या ओशन के बॉटम में डिपॉजिट हो जाते हैं. सेडिमेंट्री रॉक्स में बी कोर्स, फाइन ग्रेन्ड, सॉफ्ट, हार्ड एंड आर फॉर्म्ड इन द लेयर्स और स्ट्रेटास. सेडिमेंट्री रॉक्स कैसी भी हो सकती हैं, सॉफ्ट भी हो सकती है और हार्ड भी हो सकती है. दे आर फॉर्म्ड इन लेयर्स, क्योंकि जो पार्टिकल्स होते हैं वेदर होने के बाद लेयर्स में डिपॉजिट होते रहते हैं और इन लेयर्स के अंदर फॉसिल ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स. फॉसिल क्या होता है? जो रिमेन्स हो जाते हैं डेड एनिमल प्लांट्स के बचते हैं, वो इन लेयर्स के बीच में दब जाते हैं, जिनसे फॉसिल फ्यूल बन जाता है. सेडिमेंट्री रॉक्स आर सॉफ्टर देन द igneous rocks. Sedimentary rocks of many types based on their origin and composition, like sandstone, limestone, chalk are some example of sedimentary rocks. सेडिमेंट्री रॉक कैसे बनी है? उनके ओरिजिन के अकॉर्डिंग, उनकी कंपोजिशन के अकॉर्डिंग वो अलग अलग टाइप्स की हो सकती हैं. सॉफ्ट भी हो सकती है और हार्ड भी हो सकती है. सेडिमेंट्री रॉक्स आर फॉर्म मैकेनिकली, केमिकली, ऑर्गेनिकली, किसी भी तरह से बन सकती हैं. सैंडस्टोन इज अ मैकेनिकली फॉर्म्ड रॉक्स. In this process, smaller size of grains are compressed or consolidated to form a larger rocks. मैकेनिकली प्रोसेस में क्या होता है, जब इस तरह की रॉक्स में जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं
कंप्रेस हो जाते हैं हीट और प्रेशर के कारण, जिससे एक बड़ी रॉक बन जाती है. दैट इज़ नोन एज द मैकेनिकली फॉर्म रॉक. फॉर एग्जाम्पल सैंडस्टोन. लाइमस्टोन इज़ अ chemically formed sedimentary rock that undergoes chemical changes. जिसमें केमिकल चेंजेस आते हैं, उस कारण से अगर कोई भी रॉक्स बनती है, दैट इज़ नोन एज केमिकली फॉर्म्ड रॉक. फॉर एग्जांपल लाइमस्टोन. और कई बार क्या होता है, कुछ रॉक्स होती हैं, फॉरेस्ट, स्वैम्स, लिविंग बींग्स गॉट कंप्रेस्ड अंडर सरफेस. उनकी सरफेस के अंदर जो फॉरेस्ट मीन जो प्लांट्स और डेड लिविंग बींग्स होते हैं, उनके फॉसिल उसमें दबते जाते हैं. एंड आफ्टर द मिलियंस ऑफ ईयर्स दीज ऑर्गेनिक मैटर्स ट्रांसफॉर्म इनटू ऑर्गेनिक सेडिमेंट्री रॉक्स और फॉसिल फ्यूल. और काफ़ी साल के बाद ये ऑर्गेनिक मैटर्स जो उनकी लेयर्स के बीच में दब जाता है, उससे जो रॉक्स बनती हैं, दैट रॉक्स आर नोन एज सेडिमेंट्री, ऑर्गेनिक सेडिमेंट्री रॉक. Thus, fossil fuels such as coal, petroleum, natural gas are the types of organic rocks. Organic rocks की जो सब टाइप है, जैसे जिन रॉक्स के अंदर हमें कोयल मिलता है, जब पेट्रोलियम मिलता है, नेचुरल गैस मिलती है, these rocks are known as organic sedimentary rocks. Next type of rocks are metamorphic rocks. Metamorphic का मीनिंग होता है चेंज इन फॉर्म. जब कोई रॉक्स अपनी फॉर्म को चेंज कर लेते हैं बिकॉज ऑफ द प्रेशर एंड द हीट, दीज रॉक्स आर नोन एज द मेटामॉर्फिक रॉक्स. द रॉक्स आर पार्शली मेथड एंड द केमिकली कॉन्स्टेंट विद इन दैम आर रीअरेंज्ड सो दैट द फाइनल रॉक इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दैट. ये जो उसके पार्टिकल्स होते हैं रॉक्स के अंदर, वो अपने आप को अलग फॉर्म में चेंज कर लेते हैं, रीअरेंज हो जाते हैं, जिस कारण से जो नई रॉक बनती है ओरिजिनल रॉक से अपीयरेंस में, टेक्सचर में, कंपोजिशन में बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है. दैट चेंज इज़ नोन एज द मेटामॉर्फिक. ये किस कारण से होता है? बिकॉज ऑफ द प्रेशर एंड द हीट. एंड बिकॉज ऑफ दिस हीट एंड प्रेशर, इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स विदाउट मेल्टिंग भी, बिना मेल्ट हुए ही दूसरी फॉर्म में चेंज हो जाती है. दिस प्रोसेस इज नोन एज मेटामॉर्फिज्म. और इससे जो रॉक्स बनती हैं, उस रॉक्स को कहते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स. फॉर एग्जांपल स्लेट, जेनेसिस, क्वार्टराइट्स आर द बेस्ट एग्जांपल ऑफ मेटामॉर्फिक rocks. These are the different type of rocks. Now we will discuss the rock cycle. Rock cycle. Rock cycle is a process where rocks are recycled and converted into one or other form through weathering, erosion, melting, solidification and change of form on account of pressure and heat. जब रॉक साइकिल क्या है? जब एक तरह की रॉक किसी दूसरी तरह की रॉक्स में चेंज हो जाती है बिकॉज ऑफ वेदरिंग, इरोजन, मेल्टिंग, सोल्डिफिकेशन, किसी भी प्रोसेस के कारण, बिकॉज ऑफ प्रेशर एंड हीट, दैट इज नोन एज द रॉक cycle. Igneous rocks. These are the primary rocks, first of all, that are formed on the earth. Because of weathering and erosion, they are broken down into the small particles that is known as sediments, and because of compactation and the consolidation, these sediments are changes into sedimentary rocks, and heat of pressure change that sedimentary rocks into the new types of rock, metamorphic rocks. And igneous rocks also, because of the heat and pressure on the earth's surface and under the earth, change the igneous rocks into the metamorphic rocks. And because of heat under the earth's surface, the metamorphic rocks again melted into the magma. Because of the volcanic eruption, that magma came on the earth's surface, cooling and solidification convert that magma again into the igneous rocks. Igneous rocks also melt into the magma, and again when that came on the earth's surface, cooling and solidification process is done, then again changes into the igneous rocks. Metamorphic rocks also, because of weathering and erosion, convert into the sediments,
and these sediments again because of the compactation and consolidation change into the sedimentary rocks. This process is going on the earth and keep our planet young. That is a rock cycle. Next is our importance of the rocks. Rocks are aggregate of minerals that are essential for all living beings. Rocks में अलग अलग तरह के मिनरल्स पाए जाते हैं जो सभी लिविंग बींग्स के लिए एसेंशियल्स हैं, जरूरी हैं. सोयल इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द वेदर रॉक्स, और सोयल भी वेदरिंग से बनती है. जो रॉक्स वेदर्ड प्रोसेस होता है उससे सोयल फॉर्म होती है जो हमें एग्रीकल्चर के लिए यूज़ करते हैं. They are the most essential and abundant elements on the Earth's crust. In fact, the Earth is known as the rocky planet. जो सबसे ज़्यादा एलिमेंट जो हमारी अर्थ क्रस्ट के ऊपर पाया जाता है वो है रॉक्स. दैट इज़ वाई अर्थ इज़ नोन एज द रॉकी प्लेनेट. फॉसिल फ्यूल, जेम्स, डायमंड, प्रेशियस स्टोन आर ड्राइव्ड फ्रॉम द रॉक्स. सभी जो प्रेशियस स्टोन्स होते हैं और फॉसिल फ्यूल हमें रॉक्स में से ही मिलता है. Rocks are used for construction of roads, buildings and hundreds of other structure. जो हम रोड्स बनाते हैं, बिल्डिंग्स, जो अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं तो उनमें भी रॉक्स ही यूज़ होती है. रॉक साइकिल इज़ वन ऑफ द नेचर्स मैनी साइक्लिक प्रोसेस ऑपरेटिंग ऑन द अर्थ दैट हेल्प्स टू कीप द प्लैनेट चेंज. रॉक साइकिल के कारण ही हमारी अर्थ जो है उसमें अलग अलग चेंजेस आते रहते हैं, नई रॉक्स बनती रहती हैं, जिस कारण से हमारा प्लेनेट हमेशा जंग रहता है. मीन्स उसमें कुछ ना कुछ नया फॉर्म होता रहता है. दैट्स ऑल अबाउट द दिस चैप्टर अर्थ's इंटीरियर. आई होप दिस चैप्टर इज क्लियर टू यू. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.